अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरपरस्त जलसा, सदर जलसा, उस्ताजुल उलमा वल फ़क़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब क़िबला की जलवागरी है और साथ ही साथ हिंदुस्तान का वो अजीम स्कॉलर, वो अजीम अदीब, वो अजीम खतीब जिसे पूरा मुल्क शहनशाह फ़िक्र व फ़न, शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हसन रज़ा साहब क़िबला PhD पटना कहती है। जलवा फरोज हैं। मेरे बाद हजरत का खिताब होगा, आप समाअत करेंगे। शायर इस्लाम हजरत अख्तर काशिफ का कलाम आपने समाअत किया है। अंजुमन खुद्दामे मिल्लत के ज़ेर एहतिमाम ये जलसे सीरतुन नबी का इनेकाद आप मुलाहिजा कर रहे हैं। 80 साल से ये जलसा हो रहा है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जो हुजूर की मिलाद मनाते भी हैं, हुजूर की मिलाद सजाते भी हैं, हुजूर की मिलाद की महफिल में बैठकर हुजूर का जिक्र सुनते और सुनाते भी हैं। बड़ी खामोशी का माहौल है, पूरा मुल्क बोल रहा है, लेकिन आप क्यों खामोश हैं? मुसलमान तो वो है जो बोलता है तो दूसरों को बोलना आ जाता है, इसलिए कि ईमान वाला इधर उधर की बातें नहीं करता। जब बात करता है तो अल्लाह की पाकी बोलता है, जब बोलता है तो अल्लाह की किबरियाई बयान करता है, अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, नबी की नबूवत और रिसालत का ऐलान और इकरार करता है। तो कम से कम कुछ तो जबान को हिलाइए, लब खोलिए, थोड़ा बोलिए, ताकि इस बात का एहसास हो कि आप बेदार हैं, सुन रहे हैं। हजरात, मैं अंजुमन के हर फर्द को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हर साल ये जश्न मिलाद मनाकर सीरतुन नबी का जलसा करके इस माह मुबारक में पूरी दुनिया के लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नज़्द के कीले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा
दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अपने वक्त में ही मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। आइए सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत ग़ियास दारैन मोती कौनैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिये दुरूद पाक पेश करें। अब आवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो सर काबे की जानिब, जो सर काबे की जानिब दिल सुए रोजा नहीं होता, जो सर काबे की, जो सर काबे की जानिब दिल सुए रोजा नहीं होता, हकीकत में वो सजदा हासिले सजदा नहीं होता। हकीकत में वो सजदा हासिले सजदा नहीं होता। और न आते वो तो काबा आज तक किबला नहीं होता। अब तो बोल दीजिए बाबा, जरा जोर से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। न आते वो तो काबा आज तक किबला नहीं होता। बुतों का घर ही रह जाता, खुदा खाना नहीं होता। बुतों का घर ही रह जाता, खुदा खाना नहीं होता। और कयामत तक पुकारा जाता यसरब दारे हुस्नो गम। कयामत तक पुकारा जाता यसरब दारे हुस्नो गम। बगैर आमद के उनकी वो शिफा खाना नहीं होता। बगैर आमद के उनकी वो शिफा खाना नहीं होता। और ये शेर तोहफे के तौर पर ले जाएं आप आज के जलसे से कि फरिश्ते कब्र में मुझसे न जाने पूछते क्या क्या। फरिश्ते कब्र में मुझसे न जाने पूछते क्या क्या। अगर सरकार का फौरन वहां आना नहीं होता, अगर सरकार का फौरन वहां आना नहीं होता, जो सर काबे की जानिब दिल सुए रोजा नहीं होता, हकीकत में वो सजदा हासिले सजदा नहीं होता। और रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। हजरात, बारिशें होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन बारिश के होने का मिजाज ये है कि एक ही मर्तबा पूरी दुनिया में बारिश नहीं होती। बल्कि अगर दरभंगा में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि मुजफ्फरपुर में बारिश हो। अगर मुजफ्फरपुर में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि पटना में बारिश हो। अगर पटना में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि बनारस में बारिश हो। अगर बनारस में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि इलाहाबाद में बारिश हो। अगर इलाहाबाद में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि कानपुर में बारिश हो। अगर कानपुर में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि दिल्ली में बारिश हो। अगर दिल्ली में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि मुंबई में बारिश हो। अगर मुंबई में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि कोलकाता में बारिश हो। अगर कोलकाता में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि उड़ीसा में बारिश हो। अगर उड़ीसा में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि आंध्रा में बारिश हो। अगर आंध्रा में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि तेलंगाना में बारिश हो। अगर तेलंगाना में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि केरला में बारिश हो। अगर केरला में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि दुनिया के कोने कोने में बारिश हो। क्या बात। तो जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन का सीना सैराब होता है।
जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन की तशनगी बुझती है, जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन पे हरियालियां उगती हैं, जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन की प्यास बुझती है, जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन को सैराबी मिलती है। ऐ दरभंगा के इस्लामी शहजादों मुझे कह लेने दो, अल्लाह ने आसमान का अर्श मैना तान दिया, जमीन का फर्श बिछा दिया, चांद सूरज की लाइट लगा दी, सितारों की अंजुमन को पैदा फरमा दिया। जब ये दुनिया बन गई तो इस दुनिया के बनाने के बाद इंसानों की आमद का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो आज तक चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन जब इंसानों की कसरत हुई दुनिया में तो इंसानों ने खुदाए वाहिद की परस्तिश के बजाय बेसाख्ता बुतों के सामने अपनी जबीने अबूदियत को झुकाना शुरू कर दिया। नतीजा यह निकला, कोई बुतों की पूजा कर रहा है, कोई सूरज को खुदा मान रहा है, कोई चांद की परस्तिश कर रहा है, कोई दरिया की रवानी के सामने झुक रहा है, कोई मौजों की तुग़यानी को अपना माबूद तस्लीम कर रहा है, कोई पहाड़ की बुलंदी को अपना खुदा मान रहा है। नतीजा यह है सच्चे खुदा को छोड़कर झूठे खुदा की इबादत की जा रही है। और हालात ये हैं कि हर लम्हा गुनाह हो रहा है, हर घड़ी गुनाह हो रहा है। सुबह भी इंसान गुनाह करता है, शाम को भी गुनाह करता है, रात में भी गुनाह करता है। इंसान की जिंदगी का एक एक लम्हा गुनाहों में गुजरता जा रहा है, पाप में गुजरता जा रहा है, रब की नाफरमानी में गुजरता जा रहा है। इसी वजह से जमीन पे गुनाहों की कसरत होने लगी, जमीन पे पाप की कसरत होने लगी, जमीन पे गुनाह बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा, खताएं बढ़ने लगी। जब पाप बढ़ा, खताएं बढ़ी, गुनाह बढ़ा तो जमीन का सीना तपने लगा, जमीन का सीना जलने लगा, हरियालियां खत्म होने लगी, जमीन की बेचैनी बढ़ने लगी। तो जमीन ने अपने रब की बारगाह में दुआ किया, ऐ परवरदिगार ये तेरे बंदे मेरे सीने पे सुबह शाम गुजारते हैं, जिंदगी की औकात गुजारते हैं, लेकिन ये तेरी इबादत नहीं करते, ये तुझे सजदा नहीं करते, ये बेसाख्ता बुतों के सामने झुकते हैं, ये चांद को खुदा मानते, ये सूरज को खुदा मानते। नतीजा क्या है, सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक ये तेरी नाफरमानी करते हैं। इनके गुनाहों की वजह से मेरी तशनगी बढ़ती जा रही है, मेरा सीना फटता जा रहा है, मेरी हरियालियां खत्म होती जा रही है, मेरा सीना जलता जा रहा है। ऐ परवरदिगार कोई बारिश भेज दे जो बरसे तो मेरा सीना सैराब हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे घबराते कहां हैं? अरे घबरा मुसलमान अल्लाह का नाम लेने से घबराता नहीं है। अब आपने हालात ऐसे बनाए हैं कि मुझे कुछ कहना पड़ता है कि जन्नत में जाने की तो बहुत पड़ी है सबको। अगर पूछ दिया जाए जितने लोग यहाँ हैं जाना है जन्नत में, अरे क्या बात करते हैं, हमारे अब्बा की जन्नत है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। इतनी आसानी के साथ लोग जन्नत की दावेदारी पेश करते थे, और जब उनसे पूछिए कि तैयारी की है, अभी तो थोड़ा सा मामला, अच्छा नमाजें पढ़ी है तुमने? नहीं, जुमा को दो रकात सबसे लास्ट में जाएंगे, सबसे फर्स्ट में भागेंगे। रमजान का रोजा रखते हो, हजरत शुगर बढ़ जाता है, अल्लाह, ज़कात कर्ज बहुत ज्यादा है, हज फर्ज है, हाँ फर्ज तो है लेकिन बाल बच्चों की शादी बाकी है। तो जन्नत में जाने की तमन्ना इतनी है, लेकिन न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न इस्लामी तौर तरीका है ना? ऐसा ही ना? तो फिर जन्नत में जाएंगे कैसे आप? और यहाँ हाल ये है कि जलसे में बैठकर आप सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते। अगर नजराना चाहिए तो हम नजराना दे दें उल्टा।
अरे सुभान अल्लाह कहेंगे तो आप ही का तो फायदा है। पूछो उलमा से, पूछो ना भाई। अल्लाह की पाकी बोलोगे फायदा आपका, अल्लाह की किबरियाई बोलोगे फायदा आपका, हुजूर की नबूवत और रिसालत का ऐलान और इकरार करोगे फायदा आपका। तो इतना सस्ता सौदा करने के लिए तैयार नहीं तो फिर कौन सा सौदा करेंगे आप? और वो फी आमद मुस्तफा का महीना और जश्न आमद रसूल में बैठे हो, नबी की सीरत के जलसे में बैठे हो। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे। दुनिया के सारे रिश्ते धड़े के धड़े रह जाएंगे, जो रिश्ता मुस्तफा से होगा ना वही दुनिया में भी काम आएगा, वही कब्र में भी काम आएगा, वही हश्र में भी काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो रिश्ते जो कब्र में भी न जा सके, जो हश्र में भी काम ना आ सके, उस रिश्ते को आप निभाने के लिए तैयार हो। और जिस मुस्तफा का रिश्ता दुनिया में भी सुरखरू बना दे, कब्र में भी और हश्र में भी सुरखरू कर दे, उस रिश्ते को क्यों नहीं निभा रहे हैं? मदीने वाले आका से रिश्ता जोड़ दीजिए, हुजूर से रिश्ता जोड़, और इस बैठने को ऐसा बनाइए कि हो सकता है कि आपका ये बैठना ही आपके लिए जरिए निजात हो जाए। जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जमीन ने दुआ किया, परवरदिगार कोई बारिश भेज दे जो बरसे तो मेरा सीना सैराब हो जाए, मेरी तशनगी बुझ जाए, मेरे ऊपर हरियालियां उग जाए। रब ने कहा आदम, आदम तुम जाओ बरसो, नूह तुम जाओ बरसो, शीश तुम जाओ बरसो, ज़करिया तुम जाओ बरसो, इलियास तुम जाओ बरसो, यहिया तुम जाओ बरसो, इब्राहिम तुम जाओ बरसो, इस्माइल तुम जाओ बरसो, इसहाक तुम जाओ बरसो, याकूब तुम जाओ बरसो, यूसुफ तुम जाओ बरसो, मूसा तुम जाओ बरसो, ईसा तुम जाओ बरसो। आदम आते रहे बरसते रहे, नूह आते रहे बरसते रहे, शीश आते रहे बरसते रहे, ज़करिया आते रहे बरसते रहे, इलियास आते रहे बरसते रहे, इब्राहिम आते रहे बरसते रहे, इस्माइल आते रहे बरसते रहे, इसहाक आते रहे बरसते रहे, याकूब आते रहे बरसते रहे, यूसुफ आते रहे बरसते रहे, मूसा आते रहे बरसते रहे, ईसा आते रहे बरसते रहे। लेकिन आदम आए, एक इलाके पे बरस के चले गए, नूह आए, एक इलाके पे बरस के चले गए, शीश आए, एक इलाके पे बरस के चले गए, यहिया आए, एक इलाके पे बरस के चले गए, इब्राहिम आए, एक इलाके पे बरस के चले गए, इस्माइल आए, एक इलाके पे बरस के चले गए, मूसा आए, एक इलाके पे बरस के चले गए, ईसा आए, एक इलाके पे बरस के चले गए। तो जमीन ने दुआ किया, परवरदिगारे आलम, इन बारिश के कतरों से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई ऐसी बारिश भेज दे जो एक बार बरसे तो कायनात की जमीन अल्लाह अल्लाह। जमीन की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाया, और जब जमीन पर जुल्म ज्यादा हुआ, बेवाओं की इज्जतें लूटी जा रही थी, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बाप अपने हाथों से बेटी को कब्र के अंदर दफन कर रहा है, जिंदा बेटी को गला दबा के मारा जा रहा है, जुल्म सितम का बाजार गर्म है दुनिया में। ऐसे वक्त में रब ने कहा महबूब तेरी जलवागरी का वक्त आ गया है, तेरी तशरीफ आवरी का वक्त आ गया है। और जब मेरा रसूल 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आमना की गोद में जलवागर हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी इतना बरसे, नबी इतना बरसे, नबी ऐसे बरसे कि मुस्तफा मक्के में बरस रहे हैं तो मदीना सैराब हो रहा है, नबी अरब में बरस रहे हैं तो कायनात सैराब हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जलसा सीरतुन नबी, नारे तकबीर। अब किसी बारिश की जरूरत नहीं, सैराब हो गई जमीन, नबी आए, इनकलाब आ गया। जब हुजूर पैदा हुए ना, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा हैं, तवाफ़े काबा में मशगूल थे। देखा दीवारे काबा झुक गया बैते आमना की तरफ। जरा जोर से बोले, जोर से। ताज्जुब हुआ कि आज तक काबे पे झुकता किसी ने नहीं देखा। आज काबा किधर झुका है? ज़बाने हाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, काबा तू झुका क्यों? सारी कायनात तो तेरे सामने झुक रही है, इसलिए कि तू सबका किबला है। काबा कहता है, आज तक मेरा किबला इस जमीन पे नहीं आया था, लेकिन आज आमना की गोद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में काबे का काबा आ गया है। काबा झुककर अपने किबले को सलाम कर रहा है। इस मंजर को, इस प्यार को जब सैयदी आला हजरत ने मुलाहिजा किया तो पुकार उठे, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का नाम। सुभान अल्लाह, मेरे आका काबे के काबा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर पैदा हुए, हुजूर पैदा हुए। पता है आका जब पैदा हुए ना, सैयदा आमना कहती हैं कि पैदा होते ही मेरा लाल सजदे में जा रहा है। कहाँ? सजदे में। पैदा होते ही सजदे में। अच्छा, इसी पैदाइश रसूल को, इसी पैदाइश से रसूल को जरिया बनाकर, दलील बनाकर कुछ बेवकूफ किस्म के लोग, बल्कि ये कह लीजिए कुछ बेवकूफ मौलवी लोग हुजूर की बराबरी का दावा करते हैं। माज़ल्लाह वो कहते क्या है? कहते किसको है? भोली भाली कौम को, रिक्शा चलाने वाले को, तांगा चलाने वाले को, हल जोतने वाले को, जिसको दीन से कोई मतलब नहीं है, जाहिल है, उनके सामने ये मसला झाड़ देते हैं। देखो ना जी, नबी तो हमारी तरह है। जाहिल था, आशिक़ रसूल था, पूछ दिया कैसे? का देखो नबी भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, नबी को भी माँ ने अपने पेट में रखा, हमें भी माँ ने अपने पेट में रखा। नबी को भी औरत ने जन्म दिया, हमें भी औरत ने जन्म दिया, तो हम नबी की तरह हो गए। अब बेचारा अनपढ़ आदमी जाने क्या, उसकी खोपड़ी में ये बात आ गई। अब बोलो अकीदा खराब होगा कि नहीं, ईमान जाएगा कि नहीं? तो पैदाइश रसूल को जरिया बनाकर ये बदमाश लोग नबी की बराबरी का दावा। आइए जरा हम उनसे पूछते हैं जिनके पेट में मुस्तफा 9 महीने रहे। अगर हम कहेंगे गौसे आज़म ने ये फरमाया, गरीब नवाज ने ये फरमाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ये फरमाया, ख्वाजा और आला हज़रत ने ये फरमाया, हमारे उलमा ने ये फरमाया, तो ये कहेंगे अपने मौलवी की बात करते हो। आओ हम उनकी बात करते हैं जिनसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं सकता। आओ सैयदा आमना से पूछते हैं, नबी की अम्मी जान। ये लोग हमारे आका को अपनी तरह कहते हैं और वजह ये बताते अब फैसला आपके हाथ में। तो सैयदा आमना कहती है, जालिमों ये सच है कि तुझे भी तेरी माँ ने पैदा किया है, मैंने भी अपने लाल को जन्म दिया, तू भी अपनी माँ के पेट में रहा, मेरा लाल भी मेरे पेट में रहा। लेकिन तू जब अपनी माँ के पेट में आया था और जितने दिन तू अपनी माँ के पेट में रहा तो तेरी माँ की हालत क्या हुई?
कभी उल्टियां लग गई, कभी जी मतलाया, कभी दिल घबराया, कभी तबीयत खराब हुई, तो कभी तेरी माँ ने इमली का इस्तेमाल किया, कभी अचार का इस्तेमाल किया, और मामला आगे ज्यादा बढ़ा तो उसने दरभंगा के किसी अच्छे डॉक्टर से दवा खाया ताकि जी न मतलाए, ताकि उल्टियां न लग जाए, ताकि तबीयत खराब ना हो, ताकि परेशानियों का सामना न करना पड़े। सैयदा आमना कहती है, ऐ जालिमो, जब तू अपनी माँ के पेट में आया तो तेरी माँ को उल्टियां लग गई, तेरी माँ का जी मतलाया, तेरी माँ का दिल घबराया, लेकिन सुन, जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में आया और जितने अरसा मेरे पेट में रहा, उस दरमियान खाना खाने के बाद मुझे ठेकार भी आती थी, तो उस ठेकार से मुझको अंबर की खुशबू। नारे तकबीर, नारे रसालत, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। उस ढकार से मुझको अंबर की खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मुझको अंबर की खुशबू आती थी। सैयदा आमना कहती हैं, ऐ मेरे लाल के दीवानों, मैं न बता दूं तुझे कि तुम्हारा आका जब पैदा हुआ तो कैसा था। हमने कहा, सैयदा आमना, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, आप बता दीजिए ना मेरे आका जब पैदा हुए तो कैसे थे। तो सैयदा आमना कहती है, सुनो, लम्मा वदा तो वलदी मोहम्मदा, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, लम्मा वदा तो वलदी मोहम्मदा, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदा तो हूँ मकहूलन मदहूलन मुतय्यबन मसरूरन मख्तूनन साजिदन लिल्लाह व राफियन यदैया इला समा। जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, जन्म देने के बाद मैंने आंखें देखी तो सुरमे लगे हुए थे, मैंने बाल देखा तो तेल लगे हुए थे, मैंने जिस्म देखा तो अतर मले हुए थे, मैंने होंठ देखा तो मुस्कुरा रहे थे, खतना शुदा मुस्तफा पैदा हुए थे, और मैंने सर देखा तो सर सजदे में जा रहा था, और हाथ देखा तो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं, उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा था। सैयदा आमना क्या कहती हैं, लम्मा वदाअत वलदी मोहम्मदा वदाअतहु मकहूलन, आंखें देखी तो सुर में लगे थे, मदहूनन, बाल देखा तो तेल लगे थे, मुतय्यबन, जिस्म देखा तो अतर मले हुए थे, मसरूरन, मुस्तफा मुस्कुराते हुए पैदा हुए थे, मख्तूनन, मुस्तफा खतना शुदा पैदा हुए थे, साजिदन लिल्लाह, सर सजदे में जा रहा था, व राफियन यदैया इला समा, और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा था। दुनिया में और भी कोई बच्चा है जो ऐसे पैदा हुआ है, ऐसे पैदा हुआ है। सैयदा आमना कहती है, जालिमो, मेरे लाल को अपनी तरह कहने वालों, अरे जब तू पैदा हुआ था तो खून निकला था, मुस्तफा पैदा हुए थे तो नूर निकली थी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। खून वाला भी नूर वाले के बराबर होगा, कहीं खून वाला नूर वाले के बराबर हो सकता है। मेरे मुस्तफा के जैसा न हुआ न है न होगा, है ना। कैसे? इसलिए कि मुस्तफा जैसा दूसरा रब ने बनाया ही नहीं। समझ रहे हैं? अच्छा, आपके दरभंगा में बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं? होते हैं ना? पूरी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं। आज से 25-30 साल पीछे जाइए तो पहले हालात ऐसे थे कि गांव मोहल्ले की जुदाइयां होती थी, वो घर में ही डिलीवरी करवा देती, नॉर्मल डिलीवरी होती, न ये चेकअप चाकअप, न ये दवा इलाज, न हॉस्पिटल, न नर्सिंग होम वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। ऐसा ही ना है? तो उस जमाने में भी दाइयां जब बच्चे पैदा होते तो उसे नहलाती, साफ करती, आंखों में सुरमा लगाती, हाँ, ताकि आंख बच्चा खोल सके, उसे पाक साफ करती। और आज के हालात ये हैं, आज नर्सिंग होम का मामला है, हॉस्पिटल का मामला है, लेडीज डॉक्टर है, नर्स है, तो हॉस्पिटल में भी बच्चे पैदा होते हैं ना, तो लेडीज डॉक्टर जो होती है ना,
वो बच्चे को हाथ में लेने से पहले वो दोनों हाथ में दस्ताने पहनते हैं, तब बच्चे को लेती है। जरा उनसे पूछिए कि तुमने दस्ताने पहन क्यों रखा है? तो वो कहते हैं इसलिए कि बच्चे के जिस्म पे खून और पीप और रुतूबत है, गंदगी है, अगर नहीं पहनेंगे तो हो सकता है कि बीमारी लग जाए, जरासीम लग जाए। इससे बचने के लिए हमने दस्ताना पहन रखा है। जब नबी पैदा हुए तो मक्का की भी कुछ दाइयां, कुछ औरतें मौजूद थीं। उसने भी नबी को आम बच्चे की तरह समझा और समझ के चाहा कि इस बच्चे को भी नहलाया जाए, धुलाया जाए, आंखों में सुरमा लगाया जाए। आवाज आई, खबरदार, ये आम बच्चा नहीं है, ये पाक होने नहीं गया है, जमाने को पाक करने गया। तुम्हें सुरमे लगाने की जरूरत नहीं है। हमने अपने महबूब को सजाकर सवार कर इस खानदाने की पर भेजा है। मेरे हबीब जैसा समझ रहे हैं? तो हुजूर पैदा हुए इतने हसीन, इतने जमील, मत जवाब नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बेटियां जिंदा दरगोर किया जाती है। हुजूर ने फरमाया, सुनो बेटियों को जहमत समझने वालों, बेटियां जहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत। मुस्तफा फरमाते हैं जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता। आज के हालात क्या हैं? आज भी समाज में अगर बेटी पैदा होती है तो बुधवा का मुंह जो है ना उत्तरी बिहार के सुतनी की तरह हो जाता है। बेटा पैदा हो तो रसगुल्ला बांटेगा, गुलाब जामुन बांटेगा, एक से एक मिठाई बांटेगा, और बेटी पैदा हो तो बोलेगा भी नहीं। क्यों? जानता है कि 20 लाख खर्च करना होगा, शादियों में पालना पोसना होगा। लेकिन सुनो, आका फरमाते हैं बेटियां तुम्हारे लिए रहमत है। जब बेटी पैदा होती है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। मेरे आका ने फातिमा के बारे में फरमाया, फातिमा तो बिज़अतो मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं कुरान हूँ, फातिमा उसकी तफसीर है। मैं नूर हूँ, फातिमा मेरी तनवीर है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने सैयदा फातिमा को सीने से लगाया। वो बेटियां जिनको उनके बाप ने जिंदा दरगोर किया था, उसने अपने बाप को आवाज दिया था, जालिम तू कैसा बाप था कि तूने बेटी को जमीन के नीचे दबा दिया। एक बाप मुस्तफा है कि बेटी को सीने से लगा रहे हैं, दिल का टुकड़ा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटियां सहमत नहीं, अल्लाह की रहमत हो। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह बेटी दे तो टेंशन मत लो। अल्लाह जब बेटी देता है ना तो बेटियों का इंतजाम भी रब फरमाता। हमारे बस का क्या है मियां? हमारी कौन सी ताकत है कि हम अपना पेट भी पाल सके? जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ का दरवाजा खोल देता है। समझ रहे हैं? बहरहाल आज बेटियों को संवारो। अगर अल्लाह ने बेटी दी है ना, उसे दीनदार बनाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ, स्कूटी मत दो ताकि वो बाजारों में तन्हा घूमे, मोबाइल मत दो ताकि मोबाइल के जरिए गैर महरमों से दोस्ती करती रहे और एक दिन वो आए कि बाप माँ का सर नीचा हो जाए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। पढ़ाओ इसे मुस्तफा की सीरत की किताब। आखिर हालात क्या? आज हमारे घर की बेटियां गैरों की तरफ जाती हैं, पैसे की लालच में, दौलत की लालच में, सरवत की लालच में, और दुश्मनाने इस्लाम पैसा देकर, दौलत की लालच देकर हमारी बेटियों का ईमान छीन के 2014 के बाद कितनी हमारी बेटियां मुर्तद्दा हो गई पता है? उठाओ भारत का मैरिज रजिस्टर, कसूर किसका है? क्या मां का कसूर नहीं? क्या बाप का कसूर नहीं? क्या घर वालों का कसूर नहीं? बच्चे बिगड़ गए, बाप को पता नहीं।
को पता नहीं। क्यों दिया तुमने कुंवारी बेटी को मोबाइल? क्यों तुमने बाहर निकलने दिया अकेले? क्यों तूने गाड़ियां दी? कॉलेज और यूनिवर्सिटी तनहा क्यों तुमने भेजा? किसने तुम्हें कहा था भेजने के लिए? और आज रो रहे हो। ये हालात इसलिए पैदा हुए कि आज हमारे घरों में मुस्तफा की सीरत की किताबें नहीं पढ़ी जाती। सैयदा खदीजा की सीरत की किताबें नहीं है, सैयदा आयशा की सीरत की किताबें नहीं है, सैयदा फातिमा की सीरत की किताबें नहीं है। काश हम सारी किताबें एक तरफ रखकर अगर अपनी बेटियों को इन इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों की सीरत की किताब पढ़ाए होते तो कम से कम इन्हें ये तो पता चलता ना कि इस्लाम की शहजादियों को दुनिया में जिंदा कैसे रहना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है। तुम 80 साल से सीरत का जलसा करो या 180 साल से कर लो, जिंदगी भर करते रहो, अगर नतीजा ना आवे सामने तो फिर फायदा क्या? क्या बात है, बहुत अच्छी। जमीन पर रिजल्ट आना चाहिए, जमीन पर। आज ही जलसे से उठो तो ये सोच कर जाओ, कल हम बाजार से हुजूर की सीरत की किताब लाएंगे, बेटा को देंगे पढ़। सीरत खातून जन्नत लाएंगे, बेटी को देंगे तू पढ़। और समझ एक इस्लाम की बेटी को कैसे दुनिया में जिंदगी गुजारना चाहिए। बात सही बोल रहा हूं कि नहीं? अरे बोलिए, सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ? सीरत का जलसा करो लेकिन हुजूर की सीरत पे अमल भी तो करना चाहिए। बहरहाल आखिरी बात मैं पेश कर दूं, जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूलुल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूलुल्लाह। मेरे मुस्तफा के हुस्न, मेरे मुस्तफा जैसा हसीन तो दुनिया में कोई आया ही नहीं। कितने हसीन है मुस्तफा पता है? आज जो लोग बराबरी मुस्तफा का दावा करते हैं, जरा उन्हें चाहिए कि अपना चेहरा आईना में देख ले। सहाबा नबी को अगर एक लम्हा ना देखे तो चैन ना आए, और इनका हाल यह है कि इनको अगर सुबह सुबह देख लो तो दिन भर रोटी न मिले। और ये मनहूस लोग हुस्ने मुस्तफा की बराबरी करने चले और कहते हैं मिलाद काहे मनाते हो? मिलाद मनावे हम दर्द इन्हें हो, जुलूस निकाले हम दर्द इन्हें हो, झंडा लगाए हम तकलीफ इन्हें हो, लंगर लुटाए हम टेंशन इन्हें हो, और सीधे कह देता ये कुमकुमे लगाया ये फजूल खर्ची है, ये जलसा कराया ये फजूल खर्ची है, ये झंडे लगाया ये बिदअत है, ये कुमकुमे लगाया ये इसराफ है, ये यानी बगैर सोचे समझे जो चाह कर। ऐसा है कि नहीं? सच्ची बोल, ऐसा है कि नहीं? हम ज्यादा बात इस पे नहीं करेंगे, सिर्फ इतना हम बता देंगे कि मिलाद पर खर्च करना और मिलाद पर खर्च करने से फायदा होता है कि नुकसान होता है, इतना तो मालूम होना चाहिए ना आपको। हाँ? अगर हम इधर उधर की बात करें तो कहेंगे अरे मौलवी साहब इधर उधर की बात काहे करते हो, जरा ऐसी बात करो जो मजबूत हो। तो आइए दरसगाहे मुस्तफा के सबसे बड़े मुफ्ती का फतवा ले लें। मुस्तफा की दरसगाह में पढ़े हुए सबसे बड़े मुफ्ती, जिसे जमाना हजरत अबू बकर सिद्दीक कहता है, सुभान अल्लाह, बोलिए ना। उसके बाद हजरत फारूक आजम, ये भी तो दरसगाहे रसूल के पढ़े हुए हैं। उसके बाद उस्मान गनी का नंबर आता है, उसके बाद अली शेर खुदा का नंबर आता है, जिसे मुस्तफा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालिउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे। हम इन चार मुफ्ती से लेंगे फतवा। अबू बकर सिद्दीक आप बताइए कि अगर मिलाद पे पैसा खर्च किया जाए तो ये खर्च करना कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं? उस्मान गनी आप बताइए, फारूक आजम आप बताइए, अली मुर्तजा आप बताइए, सुना दे हम, जरा जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए या रसूलुल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते
मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्नह, कि जिसने हुजूर की मिलाद मनाने पर 1 दिरहम खर्च कर दिया। कितना? 1 दिरहम, अपनी जबान में 1 रुपया कह लीजिए, 1 रुपया खर्च कर दिया तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। क्यों? कौन कह रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं। और आज अबू बकर सिद्दीक हैं किन के साथ? जरा जोर से बोले ना, मुस्तफा क्या? तो जन्नत में भी हुजूर के साथ ही तो रहेंगे अबू बकर सिद्दीक। और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जिसने मिलाद पर 1 दिरहम खर्च कर दिया जन्नत में मेरे साथ होगा। तो जब वो अबू बकर के साथ रहा, गोया के मुस्तफा के साथ रहा। मिलाद मनाने वालों खुश हो जाओ, ये खुशखबरी तुम्हें खलीफा अव्वल ने सुनाया है। वाह। ये अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। फारूक आजम क्या कहते हैं? हुजूर आप बता दीजिए। तो हजरत फारूक आजम कहते हैं मन अज़्ज़मा मौलदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम, कि जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम की गोया के उसने इस्लाम जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। ये कहते हैं बिदअत है, शिर्क है, फजूल खर्ची है। फारूक आजम कहते हैं जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम की उसने इस्लाम जिंदा कर दिया। अब सुनिए उस्मान गनी की बात सुना देते हैं। हजरत उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं क्या? मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़कअन्नमा शहीदा ग़ज़वत बद्रिन व हुनैन, कि जिसने नबी की मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया गोया के 2 जंगे बद्र व हुनैन में शहादत का दर्जा पा गया। बताइए कितनी बड़ी बात है। ये उस्मान गनी कहते हैं। और हजरत मौलाए कायनात क्या कहते हैं? मन अज़्ज़मा मौलदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना साया, एक लफ्ज बढ़ गया, व काना साया ला यखरुजु इला दुनिया इल्ला बिल ईमान व युदखिलुल जन्नत बिगैर हिसाब, कि जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम की और नबी की मिलाद मनाने में कोशिश की। नबी की मिलाद मनाने में जैसे अंजुमन कारवाने मिल्लत खुद्दाम मिल्लत के लोगों ने कोशिशें की हैं, मेहनत की है ना, मिलाद मनाने में कोशिश की। वो दुनिया से नहीं जाएगा मगर ईमान के साथ, यानी जब मरेगा तो वो ईमान वाला होकर दुनिया से जाएगा और जन्नत में बगैर हिसाब व किताब के दाखिल होगा। ये मिलाद मनाने का मामला है, समझ रहे हैं आप? अब बताओ मिलाद मनाना सही है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इसलिए खुश हो जाओ मिलाद मनाने वालों कि मिलाद मनाने से तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होगा, तुम्हारी रोज बेरोजगारी दूर होगी। अगर कोई बीमार है अल्लाह उसे शिफा अता फरमाएगा। जो तमन्नाएं अधूरी हैं मिलाद के सदक़े में अल्लाह तमन्नाएं पूरी फरमाएगा। आखिरी बात, मेरा वक्त हो रहा है मुकम्मल, इसलिए आखिरी बात मैं कर दूं। बात आई हुस्न मुस्तफा की, एक झलक ये दिखला दूं कि मेरे आका हसीन है कितने। जरा जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए। हुस्न मुस्तफा का हाल क्या है? हुजूर हिजरत कर रहे हैं मक्का से मदीना, साथ में अबू बकर सिद्दीक हैं, गुलाम भी हैं, सरकार हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं। सफर करते करते जो खाना था वो भी खत्म हो गया, जो पानी था वो भी खत्म हो गया। आका को भूख लगी, देखा सामने एक झोपड़ी है, सामने एक झोपड़ी। आका ने फरमाया अबू बकर इस कुटिया में जाओ, इस घर में जाओ, इस झोपड़ी में जाओ और जाकर दस्तक दे और घर वाले से पूछ कि कुछ खाने के लिए अगर सामान है तो वो हमें दे, उसकी उजरत हम उन्हें दे दें। अबू बकर सिद्दीक ने दरवाजा खटखटाया,
अंदर से खातून निकली, क्या बात है? हम लोग मुसाफिर हैं, हमारे दो साथी भी साथ हैं, अगर आपके घर में कुछ खाने पीने के लिए रोटियां मोटियां हो तो आप दे दो, हम उजरत दे देते हैं, पैसे दे देते हैं। उस खातून ने कहा सुनो, हम लोग अहले अरब हैं और अरब वाले मेहमान नवाजी से भागते नहीं हैं, अरब वालों की शान है मेहमान नवाजी करना, लेकिन अफसोस ये है कि आज हमारे घर में खाने के लिए कोई खाना नहीं है, यहाँ तक रोटी तक नहीं है, हम कहां से खिला सकते हैं? मजबूरी है। हुजूर की नजर उस घर के एक कोने में बधी हुई एक कमजोर सी बकरी पे पड़ गई। जरा जोर से बोल दीजिए ना, बकरी पे पड़ी। अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर जरा उस खातून से पूछो कि अगर वो इजाजत दे दे तो हम बकरी का दूध दूलें, बकरी का दूध दूलें। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ये बकरी तुम्हारी है? हाँ, का इजाजत दे दो, हम इसका दूध दूना चाहते हैं। तो औरत कहती है अफसोस हो रहा है, अगर ये दूध देने के लायक रहती तो यहाँ तन्हा क्यों खड़ी रहती? सारी बकरियां तो चरागाह तक जा चुकी हैं, लेकिन इसके दूध को सूखे हुए तो जमाना हो गया। इतनी लागर है, इतनी कमजोर है कि ये चरागाह तक जा नहीं सकती थी, इसीलिए खड़ी। ये दूध कहां से देगी? फिर औरत कहती है अगर आपको लगता है कि ये दूध दे सकती है तो मेरी तरफ से इजाजत है, जाइए। उसे क्या पता था पूछने वाला कौन है? अब तो जरा सा माहौल बना दीजिए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक बकरी को खोल हुजूर के पास, आका के पास, दो आलम के दाता के पास, मुस्तफा जाने रहमत के पास, सय्यदुल मुरसलीन के पास, खातिमुन नबीयीन के पास, रहमतुल लिल आलमीन के पास, ताहा व यासीन के पास, मुरादुल मुश्ताकीन के पास लेकर अबू बकर आए। तो मुस्तफा जाने रहमत ने उस बकरी की पुष्ट पे अपना दस्ते शफ़क़त डाला, अपना दस्ते रहमत डाला, अपना दस्ते बरकत डाला। जो ही दस्ते मुस्तफा पुष्ट पर पड़ी है बकरी के, जो थन सूखा हुआ था दूध से, वो थन दूध से भर गया, वो थन दूध से भर गया। जो बकरी कमजोर थी वो नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। सुन रहे हैं आप? घबरा तो नहीं? मैं वक्त देख रहा हूँ, मत घबराइए। ईद का खिताब भी सुनना है, समझ रहे हैं ना? मैं अपना वक्त देख रहा हूँ, बस 5 मिनट की गुफ्तगू खत्म करता हूँ मैं, ठीक है? अब दूध से भर गया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर दूध निकालो, खातून बर्तन लाओ। अब बकरी का दूध होता कितना? वो एक बर्तन लेके आई, वो भर गया, दूसरा लाई वो भर गया, तीसरा लाई वो भर गया, चौथा लाई वो भर गया, जितने बर्तन थे सब भर गया। मेरे आका फरमाते हैं खातून तुम भी पियो, बेटे को भी पिलाओ, मैं भी पीता हूँ, अबू बकर तुम भी पी लो, तुम भी पी लो। सबने मिलकर शिकम सैर होकर दूध नोश फरमाया और जितने बर्तन थे उस खातून के घर के सारे बर्तन दूध से भर गए, फिर भी दूध वैसे ही थन में बाकी रहा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर अब आए, दूध पिए, ऐसे हालात रहे, और उसके बाद फिर हुजूर चले गए। अब औरत को पता ही नहीं था कि आया कौन, वो तो मुसाफिर समझ रही थी। हुजूर चले गए। शाम को जब उस औरत का शौहर आया ना, उस औरत का शौहर अबू साद बकरियां चराकर, बकरियां लेकर, तो आते ही घर में पूछता है उम्मे साद ये बताओ कि कोई आया था क्या? अब तो बोल दीजिए यार, अब जरा जोर से बोल दीजिए। शौहर कहता है बीबी से उम्मे साद कोई आया था क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि कोई आया था? तो वो कहता है शौहर उसका पता है, महकती हुई फजाएं बता रही हैं कि कोई खुशबूदार आदमी इधर से होकर गुजरा, चमकते हुए रास्ते बता रहे हैं, कोई नूर वाला इधर से होकर गुजरा है। मेरी कुटिया पर रहमत व अनवार की बारिशें इस बात की शहादत है कि कोई रहमत वाला इस रास्ते से हो। बताओ कोई आया था क्या? तो कहती है आया था।
कहा कौन आया था? तो चूंकि उसने नाम तो पूछा नहीं था, हुजूर को तो मुसाफिर समझ रही थी, तो उस खातून ने नाम अपनी तरफ से रख लिया हुजूर का। वो कहती है हाँ अबू साद मुबारक आया था। हुजूर के क्या नाम रखा? मुबारक। बोली क्या नाम रखा? मुबारक। मुबारक आया था। बीवी ने कहा अपने शौहर से खाना खा। तो उसने कहा बुलाया क्यों नहीं? कहा तुम बहुत बकरियां दूध लेके जाते हो चराने के लिए, इसलिए हमने नहीं बुलाया तुम्हें। तो वो कहता है अब मैं बकरियां दूध लेके न जाया करूंगा, अब जब कभी मुबारक आए तो हमें जरूर बताना, हम भी मुबारक को देखना चाहते हैं। उसके बाद चटाई बिछाओ, खाना बाद में खाएंगे, पहले बता मुबारक दिखता कैसा था, उसका जलवा कैसा था, उसकी मोहनी सूरत कैसी थी, उसका सराफा कैसा था, उसका जुल्फे अंबरी कैसा था, उसके पाए कैसे थे, उसका दस्ते मुकद्दस कैसा था, उसके लबे मुबारक कैसे थे, उसकी दाढ़ी मुबारक कैसी थी, उसका सराफा कैसा था, पहले बयान करो, खाना बाद में। उस औरत ने अपनी जबान में जो हुजूर का सराफा बयान किया, अपनी मादरी जबान में, अरबी जबान में। हजरत पीर करम अली शाह अज़हरी ने बहुत लंबी बहस की है इस पर। उसने बहुत लंबे तौर पर हुजूर के हुलिये को बयान किया, हुजूर के सराफे को बयान किया। समझ रहे हैं ना? वो कहती है हाँ रअयतु रजुलन ज़ाहिदल वज़ाति हसनल खल्क़ि मलीहल वज्ह लम तइबहु सजलतुन लम तज़र बिही सालतुन क़सीमुन वसीमुन फी ऐनैहि दाजुन व फी अशफ़ारिहि वत्फ़ुन व फी सौतिहि सहलुन अहवलो अकहलो अज़ज्जु अक़रनो फी उनुक़िहि सक़्फ़ुन व फी लिह्यतिहि कताफ़ा इज़ा समता फ़लहिल वक़ार व इज़ा तकल्लमा समा व अलहुल बहाउ हुलुवल मंतिक़ फसला नजरा बला हजरा कान मन में कहूं खरजात नजरियत करना। और उसके बाद जो उसने जुमला कहा है अब हन्नास अजमलुहुम मिन बैदी व अहलाहुम व अहसनुहुम मिन करीबी रबा। ये फसाहत व बलागत से लबरेज जुमला है, पता है? फसाहत व बलागत से लबरेज जुमला है। वो कहती है सुनो, अच्छा होता क्या है कि कोई खूबसूरत आदमी, कोई शख्स दूर से बड़ा खूबसूरत नजर आता है, लेकिन जब वो करीब आता है और उसके नकूश जब जाहिर होते हैं तो उसके हुस्न में कमी आती है। ऐसा है ना? लेकिन वो औरत कहती है अबू साद क्या बताऊं, वो कैसा हसीन था, कैसा खूबसूरत था, कैसे हुस्न जमाल का पर था। अरे दूर से तो खूबसूरत दिखता ही था, जब करीब आया तो और हसीन दिखने लगा। हाय 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 सुभान अल्लाह। 2 मिनट बात मुकम्मल कर दो, 2 मिनट बात मुकम्मल कर दो। सुभान अल्लाह। उसने हुजूर का जो सराफा बयान किया, अब रोजाना जब अबू साद बकरियां लेके आता, बीवी कहती खाना खा लो, फ्रेश हो जाओ, तो वो कहता कि पहले चिटाई बिछाओ, तुम भी बैठो, बच्चे को भी बैठाओ, पहले मुबारक की बातें सुनाओ, पहले मुबारक का जिक्र सुनाओ। सुन्नी ज़बान में कहा जाए तो रोजाना अबू साद के घर में नबी की मिलाद मनाई जाए, नबी की मिलाद पढ़ी जा रही है। समझ रहे हैं? वक्त गुजरता गया, रोजाना अबू साद हुजूर का इंतजार करता रहा, बकरियां करीब में चराता रहा कि आज हुजूर आएंगे, कल हुजूर आएंगे, कल मुबारक आएगा तो हम ज़ियारत करेंगे। एक दिन उसकी बीवी को, यानी उम्मे साद को, कुछ सामान लेने के लिए बदल के बाजार में जाना हुआ। वो सामान वहां मिला नहीं, किसी ने कहा मदीने के बाजार चले जाओ, ये सामान मदीने के बाजार में मिलेगा। माँ बेटे दोनों मदीने के बाजार में गए, माँ बेटे दोनों मदीने के बाजार में गए। अभी सामान देख ही रहे थे तो उतने में बगल से हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हो गया। जरा जोर से बोलिए ना, अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ और अबू बकर सिद्दीक पर उस छोटे से बच्चे की नजर पड़ी। उसके बेटे ने देख लिया, जब देखा ना तो उसने अपनी माँ को कहा या अम्मी जान, ये वही है ना जो उस दिन मुबारक के साथ था। माँ बेटे दोनों आकर अबू बकर सिद्दीक का रास्ता रोक लिया और कहा कि ये बताओ मुबारक कहाँ? अबू बकर सिद्दीक भी सोचने पड़ गए, यार ये मुबारक कौन है? नाम तो उसने खुद रखा था ना, कौन मुबारक? तो वो कहते हैं वही मुबारक
जिसने बकरी की पुष्ट पे अपना दस्ते डाल दिया तो थन में दूध उतर आया था। समझ गए ये हुजूर की बातें कर रही हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं चलो तुम्हें हम मुबारक के पास लेके चलते हैं। दोनों माँ बेटे को हुजूर के पास लेके गए। दूर से देखा उस बच्चे ने कि हुजूर बैठे हैं। अपनी माँ से कहता है अम्मी जान देखो ना मुबारक बैठा हुआ है। कदमों पे जाके बैठते हैं। आका ने बेशुमार तोहफे तोहफे से नवाजा। तारीख कहती है कि पूरा खानदान पूरा कबीला मुसलमान पढ़ के मुसलमान हो गया। अब वो खातून फिर अपने घर आई। खातून अपने घर आई। फिर जब शाम को उसका शौहर आया तो उसने फिर कहा कि आज फिर तुम लोगों ने मेरे साथ बेवफाई की है। कैसे? आज फिर मुबारक आया था तुम लोगों ने मुझे बुलाया नहीं। कैसे? कहा फिजाएं आज फिर महक रही हैं, नूर फिर चमक रहा है, रहमत की बारिशें फिर हो रही हैं। आज फिर मुबारक आया था लेकिन तुमने हमें बुलाया नहीं। बीबी ने कहा धोखा हो रहा है, मुबारक तो नहीं आया था लेकिन हम मुबारक का पता ढूंढ के आ रहे हैं। हम मुबारक से मिल के आ रहे हैं। शौहर ने कहा कौन है मुबारक? तो उस बीबी ने कहा सुनो, जिसे हम मुबारक कहते हैं उसे ही जमाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह। पूरा खानदान मुसलमान हो गया। और वो बकरी, उस बकरी के बारे की तारीख है हज़रत फारूक आज़म के जमाने में एक कहत पड़ा था। अरब के सारे जानवरों के थन दूध से सूख गए थे, किसी थन में दूध नहीं था लेकिन तन्हा ये बकरी थी जो दूध देती रही। आमुर रेमात तक इस बकरी का जिक्र आता है तारीख में। उसके बाद तारीख भी खामोश है। हाँ, कितने दिन तक जिंदा रही उसके बाद बकरी, हाँ अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है। बहरहाल मियाँ ये मिलाद की महफिल है, नबी की सीरत का जलसा है। सिर्फ जलसा सुनने से नहीं, हुजूर की सीरत पे भी अमल करना होगा। अपने बच्चों को हुजूर की सीरत की किताबें पढ़ाइए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, चेहरे पे दाढ़ी सजाइए, इस्लामी शिआर अपनाइए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे और आपके सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए, हमें हमारे बैठने को कबूल फरमाए। और अंजुमन खुदा में मिल्लत के लोगों ने हाँ जो इस महफिल को सजाया है, इस जलसे को सजाया है, अल्लाह उनके इस सईद जमीला को कबूल फरमाए। जितने उलमा आए हैं सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे बोलने में कोई अमदन सहतन खताएं लग़्ज़िशें भूल चूक हो गई हो या आपके सुनने में हो गई हो, मैं दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वतूबु इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सेरे चमन फूल चुनी साथ रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेराबाद रहे, ये महफिल नूर जिंदाबाद, जलसे सीरतुन नबी पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हम अपने मुक़द्दर पे जो इतराए हो दुनिया को राहत नूर वाला गया। और सरवरे कौनैन की जब से नवाज़िश हो गई, कहते यार